देखिए मोशन चैप्टर में हमने बहुत कुछ करा दिया था पहले आप लोग को, आज हम लोग सीधे एक्सेलरेशन पे चल रहे हैं, ठीक है। वंशानुगत जो बाप दादाओं से हमें मिलता है। देखो बेटा, देखिए अब हमें ये देखना है कि एक्सेलरेशन क्या होता है, ठीक है। कोई बच्चा जो कुछ बता सके एक्सेलरेशन के बारे में, बताओ लाडो। मूड नहीं है इसको, कोई बात नहीं। अच्छा, आपने व्हीकल, पापा की कार होगी, बाइक कुछ ना कुछ तो होती ही है, मेरे साइकिल में नहीं है, उसमें मैन पावर लगती है, ठीक है। तो आपने देखा एक्सेलरेटर, जब बाइक होता है तो एक्सेलरेट कर देते हैं, एक्सेलरेट करेंगे तो क्या होता है, जैसे ही एक्सेलरेटर बढ़ाएंगे गाड़ी की स्पीड बढ़ जाएगी, ठीक है। और मान लो बेटा जब अगर कार चला रहे हो आप, ठीक है, कार या जो फोर व्हीलर चलाते हैं तो उसमें क्या एक्सेलरेटर पांव के पास होता है। तो जो हम लोग के गांव के तरफ जो ड्राइवर होते हैं जिनको है ना बार बार स्पीड चेंज करने का मन नहीं करता, तो पता क्या करते हैं, 4 नंबर गियर लगाया, एक ईंट रख दिया वहां पे, आराम से बैठे हुए हैंडल पकड़ के, गाड़ी जा रही है रॉकेट की तरह, समझ रहे हैं। तो एक्सेलरेटर वहां पर भी होता है ना। एक्सेलरेशन का मतलब है कि स्पीड जो थी उसको बढ़ाना, ठीक है। जो स्पीड पहले थी कम करना नहीं, बढ़ाना। देखिए एक्सेलरेशन ऑफ अ बॉडी इज डिफाइंड, थोड़ा धीरे बोलेंगे आप लोग, 8th क्लास, थोड़ा धीरे। Acceleration of a body is defined as the rate of change of its velocity with time. टाइम के साथ साथ किसी भी ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी चेंज होती है उसको हम लोग एक्सेलरेशन कहते हैं, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूं कि मैंने यहां स्पीड क्यों नहीं बोला, मैंने वेलोसिटी क्यों बोला। जब आप एक्सेलरेट करोगे तो निश्चित रूप से जो सीधी डायरेक्शन में आप जा रहे हो, जिस डायरेक्शन में जा रहे हो उसी डायरेक्शन में आप आगे बढ़ोगे। अब ऐसा तो नहीं ना आपने एक्सेलरेट यहां किया, बाइक आपकी गोल गोल घूमने लगी, ऐसा तो नहीं हो सकता ना। जब भी आप एक्सेलरेट करेंगे, बाइक को एक्सेलरेट करो, ठीक है, या फोर व्हीलर को आप एक्सेलरेट करो, एक्सेलरेटर जैसे ही आप पुश करोगे गाड़ी सामने की डायरेक्शन में, मतलब सीधी स्ट्रेट लाइन में वो उसकी मूवमेंट तेज हो जाएगी, ठीक है। मतलब अब यहां पर व्हीकल की स्पीड तेज हुई ना, स्पीड बढ़ गई, लेकिन हमने स्पीड की जगह वेलोसिटी टर्म यूज किया। वेलोसिटी इसलिए यूज किया हमने क्योंकि वो जो स्पीड थी वो एक स्ट्रेट डायरेक्शन में एक यूनिट टाइम पर हो रही थी। सीधी लाइन में जो भी स्पीड होती है किसी चीज की उसको हम लोग वेलोसिटी कहते हैं। बोलो, हाँ, यूनिफॉर्म वेलोसिटी। फिर से हम और इसको समझ सकते हैं अच्छी तरह से, बहुत सारे हमारे पास हैं। देखो, when the velocity of a body is increasing, the body is said to be accelerating. जैसे जैसे किसी भी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी बढ़ती है, वेलोसिटी मतलब एक सीधी लाइन में किसी चीज की जो स्पीड बढ़ती है उसी को उसकी वेलोसिटी कहते हैं। स्ट्रेट लाइन में वो स्पीड बढ़ेगी, ठीक है। अब कोई बच्चा गोल गोल कोई चक्कर लगा रहा है, जैसे मान लो ना किसी ने क्या है प्रॉब्लम होगी, पेट में गुड़गुड़ हो रही है और भोले बाबा की परिक्रमा करनी है, तो देखना उसका एक्सेलरेशन, तो आप उसको क्या कहते हैं, उसकी वेलोसिटी नहीं कर सकते, वो उसकी स्पीड है क्योंकि सर्कुलर है ना, स्ट्रेट लाइन में नहीं है। तो सपोज अ कार स्टार्ट्स ऑफ, देखिए एग्जांपल समझेंगे, सपोज अ कार स्टार्ट्स ऑफ फ्रॉम रेस्ट, कार खड़ी थी, ठीक है, स्टार्ट होती है, and its velocity increases at a steady rate so that after 5 seconds its velocity is 10 meter per second. Now in 5 seconds the velocity has increased by 10 minus 0 is equal to 10. बीच में नहीं बोलो, 10 meter per second, and in 1 second the velocity increases by 10 by 5 is equal to 2 meter per second. देखो मेरी बात सुनो, कार खड़ी थी, आपने उसको स्टार्ट किया,
और एक्सेलरेट किया, मतलब कि उसको स्पीड दे दी, रेस दे दी। जो हम लोग अपनी देसी भाषा में नहीं कहते रेस दे भाई, रेस दे भाई, रेस। तो रेस का मतलब कि एक्सेलरेट, ठीक है ना। एक्सेलरेट का मतलब कि रेस देना गाड़ी को। तो कार जब स्टार्ट हुई उसके 5 सेकंड के बाद हमने देखा कि वो कार 10 मीटर की दूरी पर, ठीक है। कार 5 सेकंड के बाद, स्टार्ट होने के 5 सेकंड के बाद 10 मीटर की दूरी पे गई। इसका मतलब क्या हुआ कि 5 सेकंड में उसने 10 मीटर की दूरी तय की। क्लियर है। अब हम कहें तो 1 मिनट में कितना किया, तो जितना भी दूरी उसने तय किया है, जैसे कि 10 मीटर, और नीचे जो टाइम था 5 से डिवाइड कर देंगे तो पता चल जाएगा ना कि 1 मिनट में कितना उसने डिस्टेंस कवर किया, वेलोसिटी कितनी भी 2 मीटर की। तो इसका निकालने का फॉर्मूला क्या होता है कि एक्सेलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन फॉर चेंज। चेंज इन वेलोसिटी, समझ रहे, एक सेकेंड बता रहे, देंगे आपके क्वेश्चन का जवाब। अब जो कोई कार थी पहले तो 0 पर खड़ी थी, 0 पर, लेकिन एक टाइम उसने लिया, कुछ टाइम बीतने के बाद वो 10 मीटर के डिस्टेंस पे है। तो 0 से 10 मीटर तक पहुंचने में जो उसको टाइम लगा, 5 सेकेंड लगे हमको, वो हम लिखेंगे टाइम टेकन फॉर चेंज, वो नीचे होगा। और चेंज इन वेलोसिटी, वेलोसिटी में क्या चेंज हुआ, जो 0 था वो 10 मीटर पे पहुंच गया, तो ये इसकी वेलोसिटी थी ना, तो वो ऊपर लिखेंगे और इस तरह से हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे। किसी भी क्वेश्चन में ऐसे ही होगा। एक सेकेंड, मैं इसको अच्छी तरह समझा रहा हूँ, ठीक है, और व्हाइट बोर्ड पे समझा रहा हूँ। लेकिन उस व्हाइट बोर्ड पे इसलिए नहीं समझा सकता क्योंकि उतना सेटअप का टाइम है, लेकिन मैं आप लोगों को यहाँ लैपटॉप घुमा के दिखा दूंगा, ठीक है। नहीं, पॉसिबल नहीं है क्योंकि कुछ है ना, टेक्निकल एरर है। देखिए, मैंने कहा कि कोई व्हीकल है 0 पॉइंट पे खड़ी, ठीक है। अब क्या हुआ कि जब हमने उसको स्टार्ट किया तो वो 10 मीटर के डिस्टेंस पे चली गई, ठीक है। कितने मीटर पे, 10 मीटर पे पहुंच गई। और 0 से 10 मीटर तक जाने में, 0 से, मैं वहां पर भी दिखा दूंगा, चिंता की बात नहीं, 0 से 10 मीटर तक जाने में आरव जी कितना टाइम लगा उसको, 5 सेकेंड का टाइम लगा, ठीक है। 5 सेकेंड का टाइम लगा। तो अब हमें अगर एक्सेलरेशन का पता करना है, आपने देखो मेरी बात सुनो, कोई भी चीज 0 से 10 मीटर तक गई तो कुछ ना कुछ तो आपने उसको एनर्जी दी ना। अगर आपकी व्हीकल 1 घंटे में, अभी जैसे आप देखो मीटर पे, आपका स्पीडोमीटर पे तो 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड दिखा रहा है बाइक में, तो आप एक्सेलरेट करोगे तभी तो उसकी स्पीड बढ़ेगी, ठीक है। अब एक्सेलरेट किया, आपकी स्पीडोमीटर पे दिख रहा है कि 90 किलोमीटर पर आवर, इसका मतलब आपने एक्सेलरेशन देने के चलते ही वो चेंज हुआ वेलोसिटी में। तो जब भी अगर हमको एक्सेलरेशन निकालना हो तो हम क्या करेंगे, जो हमारा चेंज है, चेंज किस चीज का, वेलोसिटी का, चेंज इन वेलोसिटी ऊपर रखेंगे। पहले 0 था, अब 10 हो गया, तो अभी क्या है, 10 है ना, तो हम रखेंगे 10। 0 माइनस 10 क्या होगा, 10 रख दिया। और टाइम टेकन फॉर दिस चेंज, इस चेंज को होने में टाइम कितना लगा, 5 सेकेंड का, हम नीचे रखेंगे 5। तो हमको कैलकुलेट करके पता चल जाएगा कि 1 मिनट में या पर यूनिट उसका एक्सेलरेशन कितना होगा, ठीक है। सॉरी, 1 सेकेंड, हाँ अच्छा है, बताते रहा करो, मैं भूल जाता हूँ। देखिए, आरव आपको बोर्ड पे नहीं दिखा सकता था इसलिए मैंने यहां बताया, और मैं थोड़ा इनको बोर्ड पे भी दिखा दूंगा, ठीक है। Now the change in velocity is the difference between the final velocity and the initial velocity. और वेलोसिटी में जो चेंज हुआ तो फाइनल वेलोसिटी क्या थी और इनिशियल वेलोसिटी क्या थी, उसके वो माइनस कर देंगे तो पता चल जाएगा, ठीक है।
एक्सेलरेशन तो बेटा मैंने आपको ये बता दिया। अब आप कहोगे कि सर जी वेलोसिटी कौन सा लें, यहां पर तो 2 वेलोसिटी है। सपोज दैट आपकी कार 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही थी, ठीक है। आपने क्या किया, ये कब हो रहा था, ये 10 मिनट्स पहले हो रहा था, ठीक है। लेकिन 10 मिनट्स के बाद क्या हुआ, अब 10 मिनट्स के बाद आपकी कार अब 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में चल रही है, ठीक है। इसका मतलब वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी क्या है हमारी 60 और इनिशियल क्या है 50, तो मतलब 10 किलोमीटर पर आवर की वेलोसिटी जो है ये मिली हमको, यही मिलेगी ना। तो एक्सेलरेशन के लिए आपको वेलोसिटी पता लगाना होगा। कब, देखो मैं आपको बता रहा हूं, आप यहां से दौड़ना स्टार्ट करते हैं, रनिंग करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ग्रुप में है, बहुत सारे बच्चे रनिंग कर रहे हैं। अब जो ढीलू टाइप का बच्चा है ना, आपसे तेज दौड़ के निकल गया, लो ये तो बेइज्जती वाली बात होगी। तो आपने अपने आप को एक्सेलरेट कर दिया, मसल को कहा कि चल भाई आज दिखाना है, कुछ करके दिखाना है। तो मतलब आप मान लो कि क्या कहें, 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से दौड़ रहे थे, इससे ज्यादा क्या दौड़ोगे, ये बहुत ज्यादा ही बोल गया मैं। 2 किलोमीटर बोलूं क्या, 2 किलोमीटर पर आवर, हाँ नहीं चलते ना, तो बस ऐसा ही समझो कछुआ चाल। तो 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आप दौड़ रहे थे, और आगे जाकर के जब उस बच्चे को दौड़ता हुआ देखा तो आपने क्या किया, अपनी स्पीड बढ़ाई। तो पहले तो 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहे थे, अब आपने कहा कि अब मैं बताऊं, मैं चीता बन जाता हूं। जैसे नहीं कहते हैं चल मेरे चीते, तो चीता दौड़ना स्टार्ट कर देता है। तो चीता दौड़ना स्टार्ट करता है तो ज्यादा से ज्यादा 25 तक जाता है। अब 110 थोड़ी लिख देंगे, इंसान है ना, चीता थोड़ी है। तो फाइनल क्या हुआ बेटा, फाइनल मतलब कि जो बात का, ठीक है, फाइनल वेलोसिटी 25 किलोमीटर 25 किलोमीटर पर आवर हो गई, और जो इनिशियल वेलोसिटी थी 10 किलोमीटर पर आवर। तो अब हमें पता चल जाएगा वेलोसिटी अभी क्या है, जो चेंज ऑफ वेलोसिटी क्या हो गया, सॉरी कितना, 15 किलोमीटर पर आवर। क्लियर है, बोलो। उसको कुछ नहीं कहेंगे, उसको कहेंगे ढीलू है। ऐसा नहीं होता, एक्सेलरेशन माइनस में थोड़ी जाएगा। हाँ स्पीड कम हो जाएगा, कर रहे हो ना तुम लोग, लर्न कर लिया आप लोगों ने, वो बुक एक्सरसाइज कर लिया आपने। बता रहे हैं देखिए, तो एक्सेलरेशन निकालने के लिए अभी यहां से नोट से देख लेते हैं। एक्सेलरेशन निकालने के लिए हमने क्या किया, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है। तो फाइनल वेलोसिटी जो होगी अभी बाद में जो आएगी वो हम रख देंगे, और इनिशियल वेलोसिटी को बाद में रख देंगे, माइनस कर देंगे, और जितना इस काम को होने में टाइम लगा वो नीचे रख देंगे, डिवाइड कर देंगे, हमारा एक्सेलरेशन का आंसर आ जाएगा। इसका फॉर्मूला होता है a इक्वल टू स्मॉल a इक्वल टू v माइनस u अपॉन t। यहाँ a एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी, देखो यहाँ बोर्ड पे देखो बेटा, यहाँ नोट्स में तो है। इस चैप्टर में कॉन्सेप्ट के साथ साथ आपका केवल न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल से आपका फ्यूचर है। a इक्वल टू v माइनस यू अपॉन टी, सब कुछ स्मॉल रहेगा। a एक्सेलरेशन को दिखाता है, v हमारा फाइनल वेलोसिटी, u इनिशियल वेलोसिटी, और t टाइम टेकन फॉर द चेंज, ठीक है। इस हिसाब से फॉर्मुलेट करेंगे हम लोग, सारा इक्वेशन निकल के आ जाएगा। अब देखो चैलेंज कहां होगा, चैलेंज होगा कि कहीं टाइम ना दिया हो, कहीं फाइनल वेलोसिटी ना हो, कहीं इनिशियल वेलोसिटी ना हो, कहीं वेलोसिटी नहीं हो। इन सब चीजों को आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा, एक प्रॉब्लम्स आएंगे आपके सामने जो बताया जाएगा। अब देखो, द एसआई यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन इज मीटर पर सेकेंड, ठीक है, और मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। अब किसी चीज में एक्सेलरेशन हुआ, मैंने किलोमीटर पर आवर लिखा है ना, तो ये मोस्ट मैंने की फेमस चीज है, किलोमीटर पर आवर मतलब हम लोग उसी तरह मेजर करते हैं। नहीं तो अगर साइंस के लैंग्वेज में, फिजिक्स की लैंग्वेज में अगर हम देखें
तो जो एक्सेलरेशन में चेंज होता है फाइनल वेलोसिटी, सॉरी इनिशियल में कुछ था, इनिशियल में मान लो 60 किलोमीटर पर आवर था और फाइनल में 85 किलोमीटर पर आवर हो गया, तो ये जो चेंज हुआ इसको मीटर पर सेकेंड या मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में ही हम लोग लिखते हैं। ठीक है, देखो एंड किलोमीटर पर आवर स्क्वायर, किलोमीटर पर आवर स्क्वायर के हिसाब से भी लिखते हैं। देखिए, इफ द मोशन इज इन स्ट्रेट लाइन, अगर मोशन स्ट्रेट लाइन में हो रहा है, सीधी लाइन में हो रहा है, ठीक है, एक्सेलरेशन टेक प्लेस इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। अब खुद सोचो, मोशन अगर यहां से कंझावला चौक की तरह हो रहा है, ठीक है, या चांदपुर की तरफ हो रहा है जहां आरो भाई रहते हैं, तो एक्सेलरेशन किधर से होगा? अब देखो, मान लो बेटा आप व्हीकल लेकर के चल रहे हो, यहां से चांदपुर की तरफ जा रहे हो, सीधा सीधा जाना है, ये चौक की तरफ जा रहे हो, और आपने बाइक में या व्हीकल में एक्सेलरेट कर दिया, रेस दे दी, तो मोशन किधर होगा? उधर ही होगा ना, जिधर जिस डायरेक्शन में मोशन होता है एक्सेलरेशन भी उसी डायरेक्शन में होता है। ऐसा तो नहीं ना आपने रेस दिया, गाड़ी वहां से सीधे घेवड़ा चली गई, पीछे उड़ गई, बैक तो नहीं हो सकती ना, आगे ही जाएगी। ठीक है, एक्सेलरेशन इज द वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है, और एक्सेलरेशन वेक्टर क्वांटिटी क्यों है ये बताएगा दीपक। ले क्या, ये तो आंसर नहीं है। इसको तो करने दो, तुम जाओ घर पे करने। एक्सेलरेशन वेक्टर क्वांटिटी क्यों है? हमको पता है, तुम्हें पता है, इसलिए तो इससे पूछ रहा हूँ। बेटे रस्सी से पत्थर पे निशान लगाना है, याद है ना? तुम बताओ, वेक्टर क्वांटिटी क्यों है? एक्सेलरेशन वेक्टर क्वांटिटी क्यों है? लग रहा है पत्थर ज्यादा मजबूत है, ग्रेनाइट का होगा। ठीक है, तुमको मौका देंगे। तुम देखो, हम तो उम्मीद भी नहीं किए थे, स्पीड के साथ डायरेक्शन भी है ना? अगर वहां पर केवल स्पीड रहती तो हम उसको स्केलर क्वांटिटी कहते, स्पीड माप देते केवल, लेकिन एक डायरेक्शन भी है, ठीक है, जब स्पीड के साथ डायरेक्शन भी होगा तो वेक्टर क्वांटिटी, और जब केवल केवल स्पीड रहेगा तो उसको क्या कहेंगे? स्केलर क्वांटिटी। क्लियर है? बहुत बढ़िया, तू पढ़ रही है घर पे? गुड। It is clear from the definition of acceleration that when a body is moving with uniform velocity, जब कोई भी बॉडी, जैसे कि मान लो कि कोई कार है, कोई व्हीकल है, या भैंस है, कोई दौड़ने लगी, कुछ भी, अगर एक